नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज टी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब है 17 मई। अगला प्रश्न है, इस साल के इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोरोना मुक्त पिंड अभियान की घोषणा की? इसका सही जवाब है पंजाब। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा इंसाकॉग क्या है? इसका सही जवाब है भारत सरकार का जीनोम मैपिंग ग्रुप। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत MS नरसिम्हन का निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध डैश थे। इसका सही जवाब है गणितज्ञ। अगला प्रश्न है, ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? इसका सही जवाब है खुशहाल कौशिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दोस्त फॉर लाइफ मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका सही जवाब है CBSE। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 69वां मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है? इसका सही जवाब है एंड्रिया मेजा। अगला प्रश्न है, MMA वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला भारतीय मूल का पहला खिलाड़ी कौन बन गया है? इसका सही जवाब है अर्जन भुल्लर। अंतिम प्रश्न है, UEFA विमेंस चैंपियंस लीग 2020-21 किसने जीती है? इसका सही जवाब है बार्सिलोना। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा एंटी कोविड ड्रग 2DG किसके द्वारा विकसित किया गया है? सिप्ला, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, DRDO या फिर रेनबैक्सी? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, DRDO। केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं डॉक्टर हर्षवर्धन ने 2DG यानी 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज ड्रग को लॉन्च किया। यह एक एंटी कोविड दवा है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। यह दवा पाउडर के रूप में है और इसे पानी में डालकर पीना होता है। इस दवा से मरीजों का रिकवरी टाइम कम होगा और ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, DRDO। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 16 मई, 17 मई, 18 मई या फिर 19 मई? इसका सही जवाब है ऑप्शन C, 18 मई। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस हर साल 18 मई को मनाया जाता है। इस साल की थीम है द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड री इमेजिन। इसका आयोजन 1977 से ही इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम्स द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें कि 18 मई को ही वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन C, 18 मई। अगला प्रश्न है, मलेरकोटला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पंजाब का 23वां जिला घोषित किया गया है। दूसरा, स्टेट ऑफ मलेरकोटला की स्थापना 1654 में बयाजिद खान द्वारा की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो? इसका सही जवाब है ऑप्शन A, केवल एक। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मलेरकोटला को जिला घोषित किया। यह राज्य का 23वां जिला होगा। काफी दिनों से स्थानीय लोगों द्वारा इसे नया जिला बनाने की मांग की जा रही थी। मलेरकोटला का इतिहास काफी पुराना है। स्टेट ऑफ मलेरकोटला की स्थापना 1657 में बयाजिद खान द्वारा की गई थी। यह एक देशी रियासत था। 1948 में देशी रियासतों का विघटन होने के बाद यह पेप्सू यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन का हिस्सा बन गया। बाद में 1954 में पेप्सू को भी भंग कर दिया गया, जिसके बाद मलेरकोटला पंजाब का हिस्सा बन गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन A, केवल एक। अगला प्रश्न है, हाल ही में जानी मानी शख्सियत की राजनारायणन का निधन हो गया। बताइए वह किस भाषा के दिग्गज साहित्यकार थे? असमिया, तमिल, कन्नड़ या फिर मलयालम? इसका सही जवाब है ऑप्शन B, तमिल। प्रसिद्ध तमिल लेखक की राजनारायणन का 98 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। उन्होंने अपने उपन्यास गोपल्ला पुरथु मक्कल के लिए 1991 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था। अंडमान नैकर उनकी एक प्रसिद्ध कृति है। आपको बता दें कि पद्मश्री से सम्मानित एवं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का भी निधन हो गया है। 2005 में उन्हें BC रॉय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन B, तमिल।
अगला प्रश्न है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, एप्पल या फिर अमेजन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में जनजातीय स्कूलों के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते का मकसद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नेक्स्ट जनरेशन की डिजिटल तकनीकों में शिक्षकों और छात्रों को हुनरमंद बनाना है। माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी के बारे में जनजातीय स्कूलों में अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में आदिवासी छात्रों और शिक्षकों को हुनरमंद बनाने के लिए AI पाठ्यक्रम उपलब्ध कराएगा। एम्पावरिंग यूथ फॉर सक्सेस नामक आयोजित ऑनलाइन इवेंट में इस समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, माइक्रोसॉफ्ट। अगला प्रश्न है, संवेदना निम्नलिखित में से किसकी पहल है? शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नीति आयोग या फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कोविड-19 महामारी के दौरान प्रभावित बच्चों को मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक सपोर्ट करने के मकसद से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संवेदना के माध्यम से बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान कर रहा है। संवेदना यानी सेंसिटाइजिंग एक्शन ऑन मेंटल हेल्थ वल्नरेबिलिटी थ्रू इमोशनल डेवलपमेंट एंड नेसेसरी एक्सेप्टेंस एक टोल फ्री हेल्पलाइन है। इस हेल्पलाइन के जरिए कोविड-19 महामारी से प्रभावित बच्चों के तनाव, चिंता, भय और अन्य समस्याओं को दूर किया जा रहा है एवं उन्हें मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान की जा रही है। निम्नलिखित 3 श्रेणियों के बच्चों को टेली परामर्श की सुविधा प्रदान की जाती है। पहले, जो बच्चे क्वारंटीन, आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर में हैं। दूसरे, जिन बच्चों के माता पिता या परिवार के सदस्य या अन्य कोई करीबी कोविड पॉजिटिव हैं। तीसरा, जिन बच्चों ने कोविड-19 महामारी की वजह से अपने माता पिता को खो दिया है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एक वैधानिक इकाई है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत काम करता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा सीमोर्ग किस देश का सुपर कंप्यूटर है? अफगानिस्तान, सऊदी अरब, जापान या फिर ईरान? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। ईरान ने अब तक का अपना सबसे मजबूत सुपर कंप्यूटर लॉन्च कर दिया है। इस सुपर कंप्यूटर का नाम है सीमोर्ग। इसका नाम सीमोर्ग एक पौराणिक फारसी पक्षी के नाम पर रखा गया है। इसका विकास तेहरान की अमीर कबीर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा किया गया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ईरान। अगला प्रश्न है, एक हालिया अध्ययन के अनुसार ज्यादा काम करने की वजह से 2016 में 7,45,000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। बताइए यह अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ए और बी दोनों या फिर लैंसेट? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। प्रसिद्ध पत्रिका एनवायरमेंट इंटरनेशनल में छपे एक अध्ययन के मुताबिक ज्यादा काम करना हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बन रहा है। ज्यादा घंटे काम करने की वजह से स्ट्रोक और दिल की बीमारी बढ़ रही है। इसकी वजह से ही 2016 में 7,45,000 लोगों की जान चली गई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यह अध्ययन किया है। शोध में पाया गया है कि एक सप्ताह 35 से 40 घंटे काम करने की बजाय यदि 55 घंटे या उससे अधिक काम किया जाता है तो इससे स्ट्रोक से मरने का 35% और हृदय रोग से मरने का 17% अधिक खतरा बढ़ जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, एल्डर लाइन किस मंत्रालय की पहल है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर गृह मंत्रालय? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने वृद्धजनों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन एल्डर लाइन कई राज्यों में शुरू की है। इस महीने के अंत तक इसे सभी राज्यों में शुरू होने की संभावना है। कोविड महामारी के दौरान वृद्धजनों की समस्याओं को दूर करने में यह हेल्पलाइन अहम भूमिका निभाएगी। इसे टाटा ट्रस्ट और NSE फाउंडेशन की सहायता से संचालित किया जा रहा है। यह सुविधा 5 राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक में पहले से ही चालू है। तेलंगाना में यह सुविधा 1 साल से अधिक समय से काम कर रही है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है? जियो, महिंद्रा एंड महिंद्रा,
श्रीमलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड या फिर भारती एयरटेल? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीमलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड। श्रीमलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रतिष्ठित स्टार एक्सपोर्ट हाउस अवार्ड जीता है। यह अवार्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा दिया गया है। गौरतलब है कि यह कंपनी पिछले 5 वर्षों में इस अवार्ड को जीतने वाली पहली और एकमात्र गद्दा कंपनी है। आपको बता दें कि यह कंपनी भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, श्रीमलानी फोम्स प्राइवेट लिमिटेड। अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं परिवार के एक सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार ने कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 5 लाख रुपए की सहायता राशि एवं परिवार के एक सदस्य के लिए अनुकंपा नियुक्ति की घोषणा की है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए बताया कि कर्मचारियों के कल्याण के लिए 2 योजनाएं बनाई जाएंगी। ये हैं, पहली मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना और दूसरी मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना। मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना के तहत कोविड-19 के कारण जान गंवाने वाले नियमित, स्थायी कर्मी, कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी के परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी। मुख्यमंत्री कोविड-19 विशेष अनुग्रह योजना के तहत राज्य में कार्यरत समस्त नियमित, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, संविदा कर्मी की कोविड-19 के कारण आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को तत्कालिक आर्थिक सहायता के रूप में 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। प्रसिद्ध पुस्तक ब्रोकरिंग पीस इन न्यूक्लियर एनवायरमेंट्स, यूएस क्राइसिस मैनेजमेंट इन साउथ एशिया के लेखक कौन हैं? श्री एस जयशंकर, जयंत सिन्हा, सुहासिनी हैदर या फिर डॉक्टर मोहित डब्ल्यू यूसुफ? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड स्टे मोटिवेटेड।